आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षक भर्ती 2023 के जो सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न थे, उसको मॉडल आंसर के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 111, निष्क्राम क्या था? निष्क्राम क्या था, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा डीप से पूछा गया है। तो ये इसका जो आंसर लिया गया है वो है सी, एक निर्यातकर्ता निष्क्राम्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, रामायण के लेखक कौन है? एकदम आसान तरीके से इसको बता देंगे कि इसका आंसर है आंसर सी, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 113, सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? इसको किया गया था 1829 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, देखिए संविधान का प्रश्न है ये। संविधान में क्वेश्चन ऐसा ही आता है, स्टेटमेंट वाला, तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पदच्युति प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि पद से हटाने के संबंध में कौन सा सुमेलित है पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष जिसको आसानी से हटाया जा सकता है। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, इसको भी सेम विधि से हटाया जा सकता है। तीसरा है राज्यसभा का सभापति। जी नहीं, तीसरा नहीं आएगा। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो डायरेक्ट उपराष्ट्रपति हो जाता है, तो इसको हटाने के लिए अलग विधि होती है। चौथा, राज्य विधान परिषद का सभापति, तो ये भी एक ही है। तो आ जाएगा इसका आंसर 1, 2 और 4। 114 नंबर का आ जाएगा आपका डी, 4, 1, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक जो हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के काल पे जो आया था मेगास्थनीज, ये है इंडिका के लेखक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 संविधान का प्रश्न है, संघ और राज्य की व्यवस्थापिका की संयुक्त बैठक के विषय में सही क्या है? तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है। जी बिल्कुल सही, लोकसभा और राज्यसभा की जो समवेत बैठक हो सकती है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा हो सकती है, बिल्कुल सही है। राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा हो सकती है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट को भी जो मॉडल आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा, उसको सही लिया गया है। तो तीसरा अगर सही है तो चौथा भी सही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि देखिए तीसरा में लिखा है राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है। अगर बैठक हो सकती है तो भाई उसमें चर्चा भी हो सकती है, तो तीसरा चौथा दोनों को सही लेना था, लेकिन इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन सी। इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन सी, 1, 2, 3। तो जैसा आंसर लिया वैसे ही पढ़ना है अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, हजरत दातागंज के नाम से सामान्य जनता के बीच कौन प्रसिद्ध था? तो देखिए हजरत दातागंज के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो इन ए बी सी डी ऑप्शन तीनों में नहीं थे, इसलिए व्यापम ने इस क्वेश्चन को कर दिया था विलोपित। और इसका सही आंसर जो है वो मैं बता देता हूँ यहाँ लिख के। उनका जो नाम था, हजरत दातागंज के नाम से प्रसिद्ध थे एक जो सूफी संत थे, हजरत अली हजवेरी। हजरत
अली, सॉरी कट गया, हजरत अली हजवेरी, हजवेरी। ठीक है, तो इसको विलोपित कर दिया गया था क्योंकि ये जो है नाम ऑप्शन में नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? इसको बहुत आसानी से बता देंगे। इसका आंसर है आंसर बी, बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया? देखिए, जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन खत्म कर दिया गया और डायरेक्ट जो 1858 में एक एक्ट आया उसके अंडर भारत को ब्रिटिश ताज के अंडर ला लिया गया था। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आंसर बी, 1858। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। तो स्वर्ण भूमि के नाम से अलग अलग आंसर इसका लिया जाता है, इसलिए इसको व्यापम ने विलोपित कर दिया था। देखा जाए तो इसका आंसर मैंने सर्च किया तो इसका आंसर मुझे म्यांमार, प्राचीन समय उसको बर्मा बोलते थे, उसको लिया गया था। म्यांमार या बर्मा, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। बर्मा इसका पुराना नाम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? आसानी से बता देंगे, बेसिक पढ़े होगे फिर भी। इसका आ जाएगा बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एकमात्र नगरी सभ्यता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, सबसे प्राचीन वेद, 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या सही है? तो ये देख सकते हैं, ये भी एक संविधान का स्टेटमेंट वाला प्रश्न आ गया। इसको पढ़ते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है? जी बिल्कुल कह सकता है। राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है? जी बिल्कुल कह सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है? जी ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिलता। अब चौथा, राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है? तो ये जो है इसको कह सकता है। तो आंसर आ जाएगा आपको 1, 2, 4। 1, 2, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 124 का आ जाएगा आपका आंसर सी, 1, 2, 4 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वधूय क्या है? वधूय क्या है? तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा डीप से पूछा गया है। इसका आंसर जो बहुत लोगों से नहीं बनेगा, ये मेरे से तो उस टाइम नहीं बना था, बाकी का नहीं पता मेरे को। तो इसका जो आंसर लिया गया था इसका आंसर है विशेष परिधान। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार सही क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट, राज्य विधानसभा का प्रथम सदन राज्य विधानसभा होगा, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है। ये लिखा गया है संसद के सदन लोकसभा के लिए जो प्रथम सदन होगा, राज्य विधानसभा के लिए, विधानमंडल के लिए ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद होगा, ऐसा भी कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो सही क्या है पूछा है, तो ये तो दोनों गलत है, मतलब आ जाएगा इसका ऑप्शन डी। 1 और 2 दोनों गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे?
ठीक है, गुप्त साम्राज्य के बारे में आप बेसिक पढ़ोगे तो बता डालोगे कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। ऑप्शन डी 127 ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई थी? अन्नपूर्णा योजना जब जो लागू की गई थी वो था सन 2000 को, जब हम लोग का राज्य बना तब इसको लागू किया गया था। ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं भाई, मुझे ऐसे ही याद था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर 129 का आंसर सोच के बता सकते हैं। इसका जो आंसर है 129 का ऑप्शन ए 1997। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। लास्ट, भारत में सीनियर सिटीजन की उम्र क्या है? एकदम बेसिक है, बता डालोगे इसको। सीनियर सिटीजन 60 से ऊपर होता है उसको सीनियर सिटीजन बोलते हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर ए 130 का ए। ठीक है, तो ये रहे 20 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन के। तो ऐसी मैं पूरा जो 2023 का जो भर्ती है उसका एक एक करके पार्ट लाते रहूँगा। चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा काम में बिजी था इसलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।